रहमान रहीम या कनाबुद या कनस्तीन। तमाम टेक्निकल और कानूनी बातें हमारे वकला ने की। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि क्योंकि जो नोटिस मुझे मिला है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसमें भी ये लिखा गया है कि मैंने जो तकरीर की वो एबटाबाद हवेलिया में की, और दूसरी बात कि वहाँ पर मैंने जो है आईन और कानून के दायरे में कार्रवाई का कहा है, और मैंने पूरी तकरीर में वो स्टार्ट मैंने इस तरह लिया कि अगर इलेक्शन में धांधली हुई तो फिर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो मेरे ख्याल में ये गलत बात नहीं है, और बाकी जो चीज़ें होंगी वो हमारे वकील देखेंगे, और कानून के मुताबिक जो है हम आगे जाएंगे इंशाल्लाह ताला। शुक्रिया। अच्छा, इस पर जो मुझे इत्तला मिली है हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हरीपुर की तरफ से, कैंडिडेट्स की तरफ से, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे वो हमारे गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा के थे। उन्होंने फॉर्म 45 हर तरह की प्रेशर के बावजूद जारी किया। आरओ जो है चूँकि वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से था, और वहाँ पर जो आरओ ऑफिस के अंदर सिक्योरिटी थी वो भी फेडरल गवर्नमेंट के इदारे थे। तो इंशाल्लाह मैंने सलमान अकरम राजा साहब को भी बोल दिया है कि वो एक कमेटी बनाए पीटीआई की, और वो मुझे रिपोर्ट करे कि कहाँ पर जो है सूबाई हुकूमत की तरफ से, अगर फ़र्ज़ करें, क्योंकि मुझे तो रिपोर्ट नहीं हुआ, अगर फ़र्ज़ करें रिपोर्ट होता भी है नीचे की तरफ से, तो उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज आप इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए, तो क्या आपको उम्मीद है कि आपको यहाँ से इंसाफ मिलेगा? उम्मीद लेके है या सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए है? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा से जो है पॉलिसीज पर तनकीद करते आई है। इलेक्शन कमीशन हो या कोई और इदारा हो, वो सब हमारे लिए जो है काबिल एहतराम है, और हम उनका एहतराम करते हैं। लेकिन कुछ पॉलिसीज जो आवाम के नुकसान में, आवाम को नुकसान देती हो, मुल्क को नुकसान देती हो, उस पर पहले भी तनकीद की है, और इंशाल्लाह इसके बाद भी करेंगे। एक मिनट जी जी, नहीं, हम तो जवाब फाइल करेंगे, बस जवाब फाइल करेंगे। कोई गलती नहीं, हम जवाब फाइल जी, गलती तो नहीं हुई, और हम जवाब फाइल करेंगे इंशाल्लाह ताला, उसके बाद देखेंगे। जी, वो जो इमेजेस और सबूत आए हैं, तो उसमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि फॉर्म 45 पर पोलिंग एजेंट्स के साइन भी है और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के साइन भी हैं। पोलिंग एजेंट्स जो हैं दोनों कैंडिडेट्स के थे, एक की भी थे, दूसरे की भी थे, उनके साइन मौजूद है। लेकिन जो आरओ ऑफिस से टीवी पर जो फिगर्स आ रही थी, तो उसमें फर्क है। सुहेल अफरीदी साहब, ये बताइएगा कि आपकी जारियाना पॉलिसीज इसी तरह जारी रहेंगी? इमरान खान की रिहाई एक तरफ है, दूसरी तरफ आप इलेक्शंस आ रहे हैं, तीसरी तरफ गवर्नेंस है, तो आपकी तरजीहात क्या है? मुस्तकबिल में लोगों को कैसे सेटिस्फाई करेंगे अपने सूबे के, जबकि दूसरी जानिब मरियम नवाज दिन रात डेवलपमेंट का काम कर रही हैं? अच्छा, सबसे पहले तो हमारी कोई भी इनिंग जारहाना नहीं है। तमाम इनिंग्स हमारे जो हैं आईनी और कानूनी है, और आईन और कानून के मुताबिक जो है हम हक और सच बात कर रहे हैं। किसी को जारहाना लग रहा है, किसी को तल्ख लग रहा है, तो इंशाल्लाह ताला हम आईन और कानून के मुताबिक बात करेंगे। जी यार, उसने जो है फुल टॉस दिया है, चक्का मारने दो यार। अच्छा, दूसरी बात जो पंजाब की वज़ीर आला वहाँ पर कर रही है, तो मैं अपने तमाम मीडियाज के लोगों से कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि हम भी चाहते हैं कि हम वहाँ तरक्की करें, तो हमारे साथ इम्तियाजी सलूक ना किया जाए। जो 3000 अरब रुपए से ज्यादा हमारा वफाक पर वाजिबुल अदा रकम है, वो हमें दे, ताकि वहाँ पर जो है मजीद तरक्की करें। वहाँ पर तरक्की हो रही है, इसी वजह से खैबर पख्तूनख्वा की आवाम तीसरी दफा जो है वो इमरान खान को वोट दे रही है। वो जो है सलमान अकरम राजा साहब से अभी मेरी बात हो रही थी, तो वो मेरे ख्याल में अनाउंस करने लगे हैं 26 तारीख के हवाले से। तो जो पार्टी डिसाइड करेगी इंशाल्लाह उसके मुताबिक जो है हम करेंगे, और ऑलरेडी जो है डिसाइड भी है 26। सही साहब ने भी ऐलान किया था, अभी तक ये आप डिसाइड नहीं कर सके कि आप T20 के हैं, सुपर 6 के हैं, वनडे के हैं। ये इमरान खान की रिहाई के लिए आप कब तक तहरीक चलाएंगे? अली अमीन गंडापुर साहब पार्टी के जितने मर्जी इतराज़ात, लेकिन वो तहरीक चलाते रहे। तहरीक हमारी भी चल रही है, और ये इंशाल्लाह ताला आगे भी जाएगी, और आपको नजर आएगा। अवामी प्रेशर मुझ पर नहीं, उन पर है।